नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर एक बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। जी हां, बड़ी भविष्यवाणी ऑन किसान आंदोलन। किसान आंदोलन पर मैं एक बड़ी बात यहां पर कैलकुलेट करने वाला हूं, एक बड़ी भविष्यवाणी यहां पर करने वाला हूं, जिसके आधार पर क्या होता है रिजल्ट, ये हम देखेंगे। देखिए, हर चीज को कैलकुलेट करने का अलग अलग तरीका होता है, हर चीज को कैलकुलेशन निकालने का एक अलग अलग तरीका होता है। मैं हमेशा मानता हूं कभी कैलकुलेशन सही जाएगी, कभी कैलकुलेशन गलत भी जा सकती है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस। एंड जब भी हम किसी चीज को किसी एंगल से कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर चीजों का अच्छा और खराब होना स्वाभाविक होता है। यहां पर किसान आंदोलन में क्या कैलकुलेशन निकलती है यह मैं आपको बताने वाला हूं। अब तक किसान आंदोलन की जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल सटीक यहां पर निकली, कहीं कोई गलती नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं कोई समस्या यहां पर नहीं आई। जैसा जैसा बताया वैसा वैसा होता गया। अब किसान आंदोलन में एक नया नाम जो निकल के आ रहा है उसके ऊपर हम कैलकुलेशन यहां पर करने वाले हैं। जी हां, किसान आंदोलन में किसान के नेता राकेश टिकैत के बारे में यहां पर न्यूज में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो किसान नेता है, इनके ऊपर कैलकुलेशन करनी चाहिए, क्योंकि नेता के आधार पर ही आंदोलन का आगे का रास्ता दिखाई देगा। तो यहां पर ये कैलकुलेशन तो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर भारत की कैलकुलेशन करनी है, अगर भारत के भविष्य की कैलकुलेशन करनी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की कैलकुलेशन करना जरूरी है। उसी आधार पर अगर किसान आंदोलन की कैलकुलेशन करनी है तो इनके नेताओं को टटोलना पड़ेगा। तो यहां पर इसीलिए राकेश टिकैत की मैंने जब छानबीन करी, जब मैंने इंटरनेट पर इनके बारे में पढ़ा तो वहां से मैंने डेट ऑफ बर्थ हासिल किया और वो मैं आपके सामने यहां पर बता रहा हूं। 4 जून 1969 को इनका बर्थ हुआ था। 4 जून 1969 मुझे इंटरनेट से अवेलेबल हुआ है। उसके आधार पर जो मैंने कुंडली बनाई, इनका टाइम और प्लेस मुजफ्फरनगर देख के जो मैंने कुंडली बनाई, वो यहां पर कुंडली चंद्रमा की राशि यहां पर जो बनती है वो मकर राशि यहां पर बनती है, और इनका लग्न जो यहां पर बनता है वो कर्क लग्न की यहां पर कुंडली बनती है। कर्क लग्न की कुंडली मकर राशि के आधार पर अगर देखा जाए तो इनके तो 7वें ही स्थान पे बहुत सारे ग्रह एक साथ यहां पर बैठे हुए हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी आती है। और क्या ये किसानों के भविष्य को सुधार पाएंगे, क्या ये किसानों के भविष्य में कुछ रोल बड़ा निभा पाएंगे, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, किसान आंदोलन के जो यूनियन के प्रवक्ता जो हैं, जो बातचीत करने में एक्सपर्ट हैं या फिर ये अपनी बात को आगे रखते हैं, मीटिंग्स में शामिल होते हैं, वो हैं ये राकेश टिकैत, जो कि एक बड़ा रोल यहां पर प्ले कर रहे हैं किसान आंदोलन में। एक बहुत ही बड़ा रोल यहां पर ये प्ले कर रहे हैं और इस रोल के आधार पर क्या रहेगा किसान आंदोलन का रिजल्ट, ये हम यहां पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, पिछले अगर 2 महीनों से देखें तो किसान आंदोलन में हमेशा ये कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश करते हैं, और अभी भी ऐसा ही हुआ। 26 जनवरी के बाद जो कांड हुआ उसके बाद से इनका नाम जो है वो काफी ज्यादा निकल के आया, और उसमें इन्होंने किसान आंदोलन में एक नई जान वापस डालने की यहां पर कोशिश करी। इन्होंने बताया कि अभी भी किसान आंदोलन में हमें चीजें जो है वो पूरी तरह से नहीं मिली और हमें इस आंदोलन को अभी भी आगे रखना है। कहीं ना कहीं आप भी बोल सकते हैं कि किसान आंदोलन को एक जान देने की कोशिश करी, इन्होंने एक ऊर्जा देने की यहां पर कोशिश करी। अगर यहां पर देखा जाए तो 7वें ही स्थान पर शनि यहां पर बैठे हुए हैं और अस्त यहां पर बैठे हुए हैं। शनि के साथ जुपिटर भी यहां पर नीच के बैठे हुए हैं और वो भी यहां पर अस्त हैं। और अगर आप देखेंगे तो शनि की ही विष्णोत्री यहां पर दशा इनकी चल रही है। जी हां, शनि की दशा का चलना और शनि को ही किसानों का कारक मानना, कृषि का कारक मानना हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। अब देखिए किस तरह से कनेक्शन बनता है। बोलने में ये एक्सपर्ट है, अपना काम करेंगे ही करेंगे, और शनि इनकी कुंडली में शशयोग यहां पर अभी बना रहा है। हालांकि करंट परिस्थिति जो है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए, परंतु अगर इनकी कुंडली में देखी जाए तो 10वां घर जो है वहां पर नीच राशि, कहीं ना कहीं यहां पर 10वां घर जो है वो थोड़ा सा खराब, बट नीच भंग राजयोग भी यहां पर बना हुआ है, क्योंकि उच्च के शुक्र यहां पर बैठे हुए हैं। उच्च के शुक्र यहां पर बैठने से नीच भंग राजयोग बन गया। चंद्रमा शनि की ही मकर राशि में होकर शनि की 10वीं दृष्टि और नवमेश गुरु की 5वीं दृष्टि से प्रभावित है। यहां पर अगर ये भी देखें तो गोचर में और लग्न में स्थितियां बिल्कुल बराबर है, बहुत ही ज्यादा प्रभावी यहां पर दिखाई देती हैं। तो यहां पर ये तो बहुत क्लियर दिखाई देता है दोस्तों इनकी कुंडली से कि इनकी कुंडली किसान नेता बनने के लायक है, और इनके कुंडली के आधार पर किसानों को राजनीति में एक बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई दिखाई देती है। जी हां, ये कैपेबल है। जैसा कि मैंने कहा, अगर लीडर कैपेबल है, अगर लीडर का चार्ट अच्छा चल रहा है तो वहां पर उसके पीछे चलने वाले लोगों का भी चार्ट यहां पर कहीं ना कहीं अच्छा ही जाएगा।
अगर यहां पर देखें कि प्रधानमंत्री मोदी जी का चार्ट अच्छा है तो भारत में समस्याएं आने के बावजूद भी भारत वहां से सफल निकल जाएगा और कहीं ना कहीं चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब यहां पर एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि देखिए मकर राशि है, साढ़े साथी चल रही है, क्या साढ़े साथी के दौर में राकेश टिकैत सफल हो पाएंगे? क्या ये अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ किसानों को आगे न्याय दिला पाएंगे? क्या कहती है इनकी कुंडली, इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखिए जब भी कोई कुंडली साढ़े साथी में चल रही होती है, जब भी किसी कुंडली में शनि का प्रभाव चल रहा होता है और वहां पर अगर कुंडली में शनि अच्छे बैठ जाएं तो वहां पर चीजें काफी ज्यादा अच्छी यहां पर निकल आती हैं। जी हां, ये बिल्कुल क्लियर कैलकुलेशन है। और इस समय अगर देखा जाए तो राकेश टिकैत की कुंडली में भी शनि का गोचर चल रहा है, शनि गोचर में स्वराशि बैठे हुए हैं, साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। चंद्रमा जो है वो श्रवण नक्षत्र में है और शनि, गुरु, सूर्य और बुध भी यहां पर कार्य को बढ़ावा दे रहे हैं, एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस इन्हें दे रहे हैं। शनि में शुक्र की दशा जो है वो इनको कहीं ना कहीं अच्छा परिणाम यहां पर दिखाती है। 27 अगस्त 2020 से लेकर 26 फरवरी 2021 तक इनकी शनि में शुक्र चल रहे हैं। 27 अगस्त 2020 से 27 अगस्त 2020 से 26 फरवरी 2021 तक इनकी कुंडली में शनि में शुक्र की युति यहां पर दिखाई देती है। देखिए शनि में शुक्र का एक साथ चलना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा लाभ की स्थिति बनाता है। शनि में शुक्र हमेशा अच्छा रिजल्ट देते हैं, कभी बहुत ज्यादा खराब रिजल्ट यहां पर देखने को नहीं मिला है। और शुक्र भी यहां पर कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो वो भी यहां पर चीजों को कहीं ना कहीं अच्छा ही करने की कोशिश कर रहा है। शनि इनकी नवांश कुंडली में भी अगर देखेंगे हम तो लग्न को देख रहा है। शुक्र पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में ही स्थित है, जो भी एक तरह का अच्छा योग यहां पर बनाता है। तो यहां पर अगर देखें दोस्तों तो ये भी एक बहुत ही शानदार योग यहां पर दिखाई देता है। यहां पर योग कारक मंगल भी जो है वो यहां पर अच्छा योग बना रहा है, वर्गोत्तम योग यहां पर बना रहा है जो कि बड़ी सफलता दिखाता है। तो कुल मिला के ओवरऑल अगर सारे ग्रहों का दो योग देखा जाए, सारे ग्रहों की अगर चीजें देखी जाए तो डेफिनेटली यहां पर राकेश टिकैत की कुंडली एक किसान आंदोलन में एक बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल यहां पर प्ले करती है। और इस आधार पर मैं ये तो जरूर कह सकता हूं दोस्तों कि किसान आंदोलन में किसानों के पक्ष में एक बहुत ही अच्छा यहां पर समाधान निकलेगा, एक किसानों के पक्ष में ही चीजें यहां पर जाने के चांसेस यहां पर बनते हैं। जब कुंडली कंपेयर भी करेंगे दोस्तों तो राकेश टिकैत की कुंडली काफी ज्यादा पावरफुल कुंडली यहां पर बनती है। तो जब तक ये चाहेंगे तब तक कहीं ना कहीं चीजों को अपने पक्ष में ले सकते हैं। 26 फरवरी तक तो अभी इनकी कुंडली काफी ज्यादा पावरफुल, काफी ज्यादा प्रबल यहां पर दिखाई देती है। 26 फरवरी मतलब कि फरवरी के 26 दिन काफी ज्यादा मजबूत यहां पर निकलने वाले हैं। यहां पर जब शनि उदय होंगे तो इनकी कुंडली के आधार पर किसानों को न्याय मिलने के चांसेस यहां पर ज्यादा दिखाई देते हैं। देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा, मुझे सिर्फ एक कुंडली नेट से अवेलेबल हुई है, मैं उस कुंडली का कैलकुलेशन करके आप सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर न्याय किसको मिलता है, चीजें किस तरह से चलती हैं, वो एक देखने वाली बात रहेगी। वो यहां पर सरकार का फैसला रहेगा कि वो पास करती है कानून को या नहीं करती है, बिल लेती है वापस नहीं लेती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये पूरा राजनीति का खेल है। बट मैं समय के आधार पर चीजों को लेके चलने की कोशिश कर रहा हूं। और राकेश टिकैत जो कि क्योंकि नेता हैं, यहां पर किसानों की यूनियन के नेता हैं एक तरह से, तो इसीलिए इनका कुंडली का एनालिसिस करना यहां पर बनता है। ऐसे ही अगर कोई और भी होंगे और मुझे डिटेल्स मिलेगा तो मैं उनका भी कैलकुलेशन आप सभी को बताऊंगा। इनके कैलकुलेशन के आधार पर किसान आंदोलन में कहीं ना कहीं एक रास्ता निकलता हुआ दिखाई देता है। बातचीत से मसला हल हो जाएगा और ये कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे कि इनका बातचीत मान लिया जाए, इनकी जो भी डिमांड्स हैं वो मान ली जाए और कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जल्दी से खत्म किया जाए। 9 फरवरी के बाद किसान आंदोलन में एक नई चीज देखने को जरूर मिल सकती है और 15 फरवरी के बाद से किसान आंदोलन में एक रफ्तार देखने को मिल सकती है, ऐसा इनकी कुंडली से दिखाई पड़ता है। लेट्स सी, देखते हैं किसान आंदोलन में क्या होता है, किस तरह से चीजें आगे चलती है और कहां कहां पर चीजें आगे हमें अच्छी होते हुए दिखाई देती हैं। अभी आगे मैं आपको और भी इसी तरह से वीडियो बना के बताता रहूंगा और आप सभी को इसी तरह से नई नई चीजों में अपडेट करता रहूंगा। अगर आपको भी कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कुछ समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।